वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका दोस्त एजुकेटर अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th सीजी बोर्ड अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। पिछले वीडियो में हमने पार्टनरशिप फंडामेंटल का थ्योरी पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने सारे के सारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या बोला गया है वो सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। तो आप अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ताकि मेरी बताई हुई हर एक बात बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो हम यहाँ पर नवबोध बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, कुणाल एंड सौरभ आर इक्वल पार्टनर। दोनों के दोनों इक्वल पार्टनर हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 देयर कैपिटल वर ₹20,000 and ₹16,000 respectively. Interest on capital is to be allowed 10% per annum from the profit prior to division thereof. The net profit for the year ending 31st December 2017 before allowing interest on capital amount 9,800. Pass journal entry and prepare profit loss appropriation account. तो यहाँ पर हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और यहाँ पर हमको जनरल एंट्री बनाना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कुणाल और सौरभ दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, मतलब कि प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटते हैं और उनका कैपिटल है 20,000 16,000। इनके कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 10%, और 10% इंटरेस्ट देने से पहले इनका प्रॉफिट जो है वो 9,800 रुपये है। तो सबसे पहले हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो एकदम छोटा सा बनेगा ये, देखिए ये हो जाएगा डेबिट अमाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट अमाउंट। ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर हम हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कहां से आता है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आता है नेट प्रॉफिट। तो यहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 9,800 रुपीज नेट प्रॉफिट दिया है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो हम यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर है कुणाल और सौरभ, तो के और एस। देखिए यहां पर 20,000 रुपये कैपिटल है और 16,000 रुपये कैपिटल है। 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपये और 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपये। तो यहाँ पर 2,000 रुपये कुणाल को इंटरेस्ट मिलेगा और 1,600 रुपये सौरभ को मिलेगा। टोटल 3,600 रुपये इनको इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो बचा हुआ पैसा आपस में पार्टनर बांट लेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर दो पार्टनर हैं के और एस। अब ये जो बचा हुआ पैसा है इसका मतलब कि 9,800 रुपये टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया 3,600 रुपये। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको जब माइनस करेंगे 3,600 रुपये को, तो ये आएगा 6,200 रुपये बच रहा है। ये 200 रुपये माइनस हुआ, ये हो गया 6,200 रुपये बच रहा है। इसको आपस में बराबर बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि कुणाल एंड सौरभ आर इक्वल पार्टनर, बराबर बराबर के वो पार्टनर है, मतलब कि जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको आपस में इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम ये जो 6,200 रुपये है इसका आधा होता है 3,100 रुपये। तो कुणाल जो है वो 3,100 रखेगा और क्या नाम था इसका, सौरभ, ये 3,100 रुपये रखेगा, और टोटल यहाँ पर 6,200 रुपये बढ़ जाएगा। और दोनों साइड हम यहाँ पर टोटल वैल्यू लिख देंगे 9,800। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। अब बात करते हैं जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री कैसे बनाया जाएगा? तो देखिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के हेल्प से ही हम जनरल एंट्री बनाएंगे। मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाएगा। देखिए जो पहला जनरल एंट्री होगा
जो पहला जनरल एंट्री होगा, अब जनरल एंट्री का तो फॉर्मेट आपको पता होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो वो मैं नहीं खींच रहा हूँ आप, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको खींच लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो जनरल एंट्री होगा तो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आया, एक एक करके सीक्वेंस से चलेंगे। देखिए यहाँ इधर वाले को कैसे लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, इस तरीके से लिखा जाता है। इधर जो क्रेडिट साइड में रहता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, ये जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ से आया है, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आया है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ पर 9800 आएगा, 9800 ये पहली एंट्री होगी। और नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट लॉस अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पहली जनरल एंट्री हुई। उसके बाद दूसरा जनरल एंट्री जो होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर हैं, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू सौरभ्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 3600 आएगा, जिसमें से कुणाल को 2000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में मिला है और 1600 रुपये सौरभ को मिला है। नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद तीसरी एंट्री जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया गया उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए पहले क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट जो है ये पार्टनर्स के अकाउंट में डाला गया, इतना इतना मिलेगा करके। अब इसको कहाँ पे रखा जा रहा है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से उसको माइनस किया जा रहा है, जो भी नेट प्रॉफिट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 9800 रुपये जो प्रॉफिट मिला है उसी से ही 2000 और 1600 रुपये कुणाल और सौरभ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीसरी एंट्री प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आ जाएगा 3600 और नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद लास्ट जो है ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पार्टनर, यहाँ पर 3100, तो यहाँ पर जनरल एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल और टू सौरभ, और नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर चौथा एंट्री होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू सौरभ्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 3100,
3,100 और यहाँ पर 6,200। तो 6,200 रुपये जो है वो आधा आधा कुणाल और सौरभ के अकाउंट में गया। नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको पहले तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, उसके बाद जनरल एंट्री बनाना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आलोक एंड अशोक आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ये इक्वल पार्टनर है, मतलब कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, जिसको 1:1 भी बोला जा सकता है। देयर कैपिटल स्टूड 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। अशोक इज एंटाइटल टू गेट सैलरी 6,000 रुपीज़ पर मंथ। तो देखिए यहाँ पर अशोक को सैलरी मिलेगा 600 रुपीज़ पर मंथ, 600 रुपये पर मंथ मिलेगा। हम ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन निकालते हैं, उसमें भाई सैलरी हो या कमीशन हो या जो भी सारी चीज़ें हो पूरा साल भर का देते हैं, क्योंकि जो भी आपका बिजनेस होता है वो पूरा का पूरा एक साल का होता है। अकाउंटिंग पीरियड या तो फाइनेंशियल ईयर होगा या कैलेंडर ईयर होगा, और जो कि 12 महीने का होता है। तो यहाँ पर 600 रुपये पर मंथ है सैलरी, तो इसको हम इंटू 12 करेंगे और 12 महीने का देखेंगे कितना रुपए सैलरी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द अबो एडजस्टमेंट वॉज ₹12,000। तो ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करने से पहले प्रॉफिट है 12,000 रुपये। ठीक है, तो पहले 12,000 रुपये एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट है। तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट खींच लेते हैं। ऊपर में हेडिंग देंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट और ये क्रेडिट। यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाते हैं तो वहाँ से हमको नेट प्रॉफिट मिलता है, उसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना है? 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये। और ये सारी चीज़ों को अभी चार्ज नहीं किया गया है, मतलब कि ये प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से ही ये सारी चीज़ों को देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देंगे? तो यहाँ पर इंटरेस्ट देना है, 6% है पर एनम। तो देखिए दोनों का जो कैपिटल है 20,000 है और 16,000 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हो जाएगा आलोक और अशोक। देखिए 20,000 रुपये का 6%, 20,000 रुपये का 6% होगा 12,000 रुपये। यहाँ पर आपको निकाल के बता देता हूँ, ये 20,000 रुपये का 6%, ये 2 0 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 1,200 रुपये। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, जिसको आलोक में हम लिख देंगे यहाँ पर 1,200 रुपये। क्लियर है? उसके बाद 1,600 रुपये का 16,000 रुपये का 6%, ये हो जाएगा 960 रुपये। ये दोनों कटेगा, 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 6 1 6, 3 9 960 रुपीज़। तो 960 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2,160 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। क्लियर है ये चीज़? अब इसके बाद आगे क्या करना है? सैलरी देना है। किसको सैलरी देना है? अशोक को। तो अशोक को सैलरी देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सैलरी। ठीक है, सैलरी किसको दिया जा रहा है? अशोक को। और ये 600 रुपये इंटू 12 करेंगे, क्योंकि 600 रुपये पर मंथ है। तो भैया 12 महीने का कितना होगा? तो 12 महीने का होगा 7,200 रुपये। इसके बाद अब जो पैसा बचेगा उसको पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल, यहाँ पर 12,000 रुपीज़ है, इधर भी हम लिख देंगे 12,000 रुपीज़।
कितना खर्चा हो चुका है, तो भैया 21,160 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया, 7,200 रुपये सैलरी दे दिया गया अशोक को। अब बच रहा है 9,360 रुपये खर्चा हो चुका है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,160 रुपये, सैलरी 7,200 रुपये, टोटल इतना खर्चा हो गया है 9,360 रुपये। अब देखिए 9,360 रुपये खर्चा हो गया है, 12,000 रुपये में से 9,360 रुपये खर्चा हो गया है। जो बचेगा उसको जो पार्टनर हैं आलोक और अशोक आपस में बांटेंगे। ये 10 में 6 गया तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 में 3 गया तो ये 6 हो जाएगा, ये 11, 9, 10, 11, 2,640 रुपीज़ यहाँ पर आपस में पार्टनर्स बांटेंगे और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2,640 रुपए को बांटेंगे और ये कैसे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, मतलब कि आधा आधा बांट लेंगे। तो ये अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो आधा निकल जाएगा, ये 2 1 जा 3 जा, ये 2 जा 0 जा, मतलब 1,320 रुपए यहाँ पर आलोक और अशोक 1,320 ये आपस में बांट लेंगे और टोटल कितना होता है 2,640 रुपए। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर हमसे आप पूरा क्लास 12th सीजी बोर्ड पूरा का पूरा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाकर हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है गुरुकुल एकेडमी। इसको जाकर आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको पूरा का पूरा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी के सारे आपको वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड होंगे, ठीक है। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड होंगे। और ये जो अकाउंट्स है ये नवबोध की बुक से करवाया जाएगा। नवबोध की बुक से जितने भी चैप्टर हैं सभी के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। तो खास बात यह है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे। बात करें इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, ये भी नवबोध की बुक से कराया जाएगा और पूरा का पूरा आपको थ्योरी का वीडियो लेक्चर यहाँ पर मिलेगा। और बात करें इसकी कॉस्टिंग की तो ये आपको मात्र 3,500 रुपये में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसका वैलिडिटी होगा अप टू एग्ज़ाम, जब तक कि आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मतलब कि 2024-25 वाली बैच की बात कर रहा हूँ, जब तक कि आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक के यहाँ पर आपको एक्सेस मिलेगा। और ये पूरा 1 साल तक का वैलिडिटी रहेगा। 3,500 रुपये में घर बैठे आप आराम से अकाउंट्स, इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडी का बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।